जय हिंद दोस्तों, गुरु गाजीपुरी लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। जो हमारा टॉपिक है कल का जो है परसेंटेज, ये प्रॉफिट लॉस का लाभ आने वाला जो चैप्टर है हमारा, एक लेक्चर उसको कवर कर लिया गया। उसमें टॉपिक नंबर 1 था, ठीक। आज टॉपिक नंबर 2 प्रॉफिट लॉस का, ठीक है। आज इसको कवर किया जाएगा। उसमें साधारण प्रश्न से था कि किसी वस्तु को इतने में खरीदा गया, इतना बेचा गया, कितना परसेंट लाभ, कितना परसेंट हानि हुआ, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन था। अब देखेंगे इसमें कि अब देखिए दूसरा टाइप के, किसी वस्तु को जब हम दो बार बेच रहे हैं, कितने परसेंट की लाभ होगी या हानि होगी, ठीक है। इसे मान लिए इस क्वेश्चन को छोड़िए, इसमें देखेंगे हम कि एक वस्तु है, प्राइस कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। प्राइस कितना दे रखा है, 100 रुपये। मान लीजिए कि उस पर हम क्या करेंगे कि 10% लाभ पर उसको हम बेच दिए। कितने? 10% लाभ पे बेचेंगे तो कितने रुपए में बेचेंगे। देखिए मान लीजिए कि 100 रुपये दिया है, इसे 10% लाभ पर बेचना है तो कितने रुपए में बेचेंगे। ये नहीं कह रहा है कि कितना लाभ हमें होगा, 10% लाभ पे बेच रहे हैं, कितना होगा 110, मतलब 10% बोल रहे हैं ना, तो परसेंटेज हमारा 100 तो होता है, तो इसमें 10 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 110% पर निकालेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य तुरंत निकल जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, हमारा 110 रुपये इतना करके आ जा रहा है, ठीक है। ऐसे निकालेंगे। तो कभी भी हम क्रय मूल्य पर ही हमारा प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि निकाला जाता है, न कि विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य से हमारा मतलब नहीं है। मान लीजिए यदि आपको क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दे दिया, क्रय मूल्य नहीं दे रखा है, तो उसको क्रय मूल्य हम मानेंगे, मानने के बाद फिर जाकर उसको हम विक्रय मूल्य रखकर क्रय मूल्य को हम निकालेंगे, ठीक है। इसे कुछ टाइप के ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए एक अपने तरफ से आपको साधारण क्वेश्चन दे दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य 25 रुपए है, विक्रय मूल्य कितना दे दिया, 25 रुपए। इस पे प्रतिशत लाभ कितना दे दिया, प्रतिशत लाभ कितना दे दिया, 5%, ठीक है। इसका क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। क्रय मूल्य पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस। तो मान लिए कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्रय मूल्य कितना होगा, तो देखिए इसको कैसे हम निकालेंगे। फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फार्मूला को हर जगह यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लिए हम इसमें निकालेंगे क्या है, क्रय मूल्य। तो मान लीजिए कि हमारा कास्ट प्राइस नहीं दे रखा है, तो कास्ट प्राइस ही मान लेंगे, ठीक है। और लाभ कितना हो रहा है, 5% की लाभ हो रही है, तो 100 पे निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 105%, ठीक है। क्योंकि कास्ट प्राइस पे ही हमारा क्या हो रहा है कि 5% की क्या हो रही है, इसमें प्रॉफिट हो रही है, तो इतना ही ले लेंगे। फिर उसके बाद कितने में हम सेल किए, 25 रुपये, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर देंगे, हमें कास्ट प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे निकाल लेंगे, देखिए 5 से ये कैंसिल कर देंगे, 21, यहाँ से 5 से 20, ठीक है। लग रहा है कि नहीं कटेगा। चलिए इसके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पॉइंट में आएगा मान जो भी चीज़ है। तो ऐसे मतलब कि हमारा क्वेश्चन जैसे दिया रहेगा तो इसी कास्ट प्राइस मानेंगे। इसका हम फार्मूला नहीं रखेंगे कि हाँ हम इसको फार्मूला को रखें फिर उसके बाद सॉल्व करें, ठीक है। डायरेक्ट हमें क्रय मूल्य निकालना होता है तो उसको हम फार्मूला रखते हैं कि इस मान को यहाँ रखेंगे। जैसे कि कास्ट प्राइस का फार्मूला क्रय मूल्य का होता है, प्रतिशत लाभ दिया हो तो। जैसे क्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है, तो क्रय मूल्य दे रखा है, तो यहाँ से हमें फार्मूला अगर जो लिखना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य गुणते 100 बटा में क्या करेंगे, 100% लाभ, ठीक है। ऐसे इस फार्मूला से हम प्रूव करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, क्रय मूल्य निकालते हैं, ठीक है। अगर जो हानि दे दिया तो 100 माइनस हानि करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें फार्मूला याद करना होता है। तो फार्मूला में याद करने की जरूरत नहीं है, मेन वही है। एक चीज को पकड़ेंगे, बाकी को हम लेकर चलेंगे। एक फार्मूला होता है इसे लगाने के, क्रय मूल्य निकालने के लिए। आगे आप लोगों को पहले ही बोले कि फार्मूला की इसमें जरूरत है ही नहीं, फार्मूला का यूज क्या करेंगे, हमें याद करने की जरूरत नहीं है। मेन हमें पकड़ना है इसमें कि इसका मेन जड़ क्या है,
क्या उसका कास्ट प्राइस दिया है, सेल प्राइस है, मेन कास्ट प्राइस को ही पकड़ेंगे, नहीं दिया रहेगा मान लेंगे, दिया रहेगा तो बेहतर ही है। ठीक है, चलिए लेकर चलिए सवाल को, देखिए कैसे सॉल्व किया जाए। आइए देखिए, दिया है कि एक घोड़े को इतना रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। ये देखिए सेल प्राइस कितना दे रखा है, इतना रुपए दे रखा है, और इसका कास्ट प्राइस नहीं दिया है ना, क्रय मूल्य नहीं दिया है, तो हम कास्ट प्राइस मान लेंगे, कास्ट प्राइस पे ही तो इसको बेचेंगे तो हमारा सेल प्राइस निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब नहीं दिया है तो हमारा मान लेंगे, ठीक है, कास्ट प्राइस क्रय मूल्य मान लेंगे, इसी पर हमें कितने का लाभ हो रहा है, 25% का 25% का लाभ हो रहा है, निकाल लीजिए। तो 25% का हो रहा है तो डायरेक्ट हमें क्या विक्रय मूल्य निकालना है ना, तो 25%, 100 में 25 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कितना परसेंट अपॉन 100, मतलब 125% लिखेंगे बटा में 100, स्क्वायर टू कितना में बेचे हैं, इतना रुपया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा, कास्ट प्राइस। चलिए सीबी हमारा कितना आ गया, यहाँ पे कटा देंगे, 25 से कटाएंगे तो 5 होगा, 25 से ये कटाएंगे तो यहाँ 5 से इसको कटा देंगे, कितना हो गया, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कास्ट प्राइस कितना, 4 दूनी 8, 8,000 रुपये आ गया। ठीक है, कास्ट प्राइस, घोड़े का कास्ट प्राइस कितना था, 8,000 रुपये, कितने परसेंट के लाभ पे बेचे, 25%, कितने का बिका, 1,000, 10,000 का आ गया ये चीज। चलिए फिर बोल रहा है, देखिए कास्ट प्राइस हमारा निकल गया ये घोड़े का, ये तो हमें पूछा नहीं है, पूछा है कि यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता, यानी कि बेचने की बात कर रहा है, सेल प्राइस पूछ रहा है। चलिए फिर सेल प्राइस निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकाला जाएगा, जो ये कास्ट प्राइस है इस पे कितने का हमारा लाभ हो रहा है, कितने लाभ पे बेचे थे, 40% लाभ पे ना, 100 में ऐड कर दीजिए, क्या 141, डायरेक्ट क्या निकलेगा, सेल प्राइस निकलेगा, यहाँ से निकाल लेंगे, 00 कैंसिल हो गया, क्या होगा, 2 0 रख लेंगे, आखिर 14 बटे 112, ठीक, इतना सेल प्राइस पूछा है, सेल प्राइस हमारा निकल जाए 11,200 रुपये। ये हमारा देखिए, ये तो हमारा विरोध ये है कि देखिए 10,000 दे रखा है ना, तो 25% हमारा इसमें प्रॉफिट था। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हमारा जो है देखिए 40% यहाँ पे प्रॉफिट के लिए क्या, अब वहां प्रॉफिट होगा तो इसका क्या सेल प्राइस अधिक ही होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए देखिए इस टाइप का सवाल जो हमारा सवाल है ये, दोनों क्या परसेंटेज लाभ का ना, इतना प्रतिशत का लाभ हुआ, विक्रय मूल्य दे रखा है 2 दे दिया। यही देखिए इसी क्वेश्चन को सिर्फ हानि पे दे देगा, कह देगा कि एक मतलब कि कोई वस्तु को कितने रुपए में बेचने पर कितना परसेंट की हानि हो, फिर उसे कितने रुपए में बेचा जाए, कितना परसेंट की हानि है, मतलब हानि हो जाए, मतलब हानि बोल देगा, तो अब उस पर हानि पे हम सॉल्व करेंगे। यही सिर्फ वो बस कास्ट प्राइस मानेंगे ही। अब हानि देगा तो 100 में से हानि क्या क्या रहता है, हानि परसेंट रहेगा तो घटा देंगे, मान लेंगे 10% का हानि दे रखा है तो 100 में से घटाएंगे तो यहाँ 90 करके लगा देंगे। ठीक है, और जो सेल प्राइस रहेगा यहाँ पे रख देंगे, फिर दूसरा सेल प्राइस हम निकाल लेंगे। समझ गए बात को, ये हानि परसेंट का वो क्वेश्चन टाइप पे दे दे रहा है। ठीक है, आप लोगों को जो क्वेश्चन है उस टाइप से आपको हम बता भी दे रहे हैं, और बाकी जो ऐसे क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा हम आप लोगों को सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें देखा जाए। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन वही है, इस टॉपिक का हमारा ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए तीसरा दूसरा कुछ भी हो, अभी बताया लेवल ना कि परसेंटेज लाभ दिया रहेगा, उसमें हानि दे देगा। अब लाभ हानि दोनों दे दिए, तो कहेंगे एक लाभ हानि पे भी क्वेश्चन को उठा लिया जाए, कैसे टाइप का आता है। चलिए क्रय मूल्य नहीं दे रखा है ना, क्रय मूल्य नहीं दे रखा है तो क्रय मूल्य पे ही हमारा लाभ और हानि होता है। ठीक है, प्रतिशत लाभ और हानि को ज्ञात करते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है, नहीं है, छोड़ देंगे। 25% का लाभ हो रहा है तो 25% का लाभ लेंगे। तो देखिए क्रय मूल्य जो है 25% लाभ लेकर जब बेचेंगे तो 125 बटा में 100, अब बेचेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकला, कितना निकला विक्रय मूल्य, 10,000 रुपये आ गया क्रय मूल्य का, यहाँ से 10,000 रुपये। ठीक है, चलिए यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्रय मूल्य कितना आ गया, 25 से कटा देंगे, 25 4 यहाँ पे 2000
मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 8,000 रुपये। चलिए क्रय मूल्य आ गया 8,000। अब देखिए क्रय मूल्य का ही हम निकालेंगे तो फिर विक्रय मूल्य आएगा। बोल रहा है कि यदि उसे 40% हानि पर बेचा जाता, देखिए अब हानि निकल गया, तो वह कितने रुपए में बिकता। चलिए तो अब क्रय मूल्य पे ही हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, तो उसका 40% या लाभ निकालें या हानि निकालें तो वहां पर विक्रय मूल्य निकलेगा। चलिए विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य ये 8,000 क्रय मूल्य है ना, अब इसी का क्या करेंगे विक्रय मूल्य, 40% हानि हो रही है, 100 में से क्या करेंगे घटा देंगे, तो 60 आएगा, 60 बटा में 100, क्योंकि 100 में से 40 जब घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। जब 60 आएगा तो क्या कितना हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, ये क्या हो गया, यहाँ पे ले लीजिए 00 48, ठीक है 4,800 रुपये। कितने बिकेगा, 4,800 रुपये हमारा आंसर है, निकल कर यहाँ से। ठीक है, ये डाउट हुआ प्रतिशत लाभ हानि कैसे देगा इसमें, ठीक है विक्रय मूल्य दे रखेगा तो कैसे हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में देख रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में कैटेगरी का सवाल है। ठीक है, चलिए देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, टॉपिक तीसरा है ना टॉपिक। तीसरा टॉपिक हमारा, जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी बेची जाए। देखिए अब तक तो वस्तु को हम 2 बार बेचे थे, अब कई बार खरीदा बेचा जाए, किसी को ये उससे बेचेगा उससे बेचेगा, किसी को लाभ होगा किसी को हानि होगा, इस टाइप का। ठीक है, चलिए सबसे पहले पकड़िए क्या कह रहा है कि आदर्श ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदा और 20% लाभ लेकर उसे सिद्धार्थ को बेच दिया। देखिए 1,000 खरीदा आदर्श, क्या करिए आदर्श ने, जो आदर्श है साइकिल कितने रुपए में खरीदा है, 1,000 रुपए में मान लो खरीदा है, यानी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, 1,000 रुपए, उसे कितना में बेच दिया, 20% लाभ लेकर किसे बेचे, सिद्धार्थ को बेच दिया। चलिए 20% लाभ लेकर बेचेगा किसको, सिद्धार्थ को। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्रय मूल्य तो हमारा दे रखा है, और जब क्रय मूल्य पे ही हमारा क्या होता है, प्रतिशत लाभ हानि को जब हम उसके ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, सेल प्राइस निकलेगा, विक्रय मूल्य निकलेगा। तो चलिए विक्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। देखिए अब यही चीज जो क्रय मूल्य है हमारा क्या, जब 20% लाभ लेकर बेचेंगे उस सिद्धार्थ को तो हमारा क्या निकल जाएगा, आदर्श के लिए ये क्या निकल जाएगा विक्रय मूल्य, और सिद्धार्थ के लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ध्यान समझिएगा इस बात को थोड़ा सा। जब हम इस सवाल को जो 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए 20% लाभ लेकर हम जब बेच रहे हैं तो 120 बटा में 100, तो बेचेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य निकलेगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकला, ये हटा देंगे कितना, 40 1200 रुपए हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 1200 रुपए। तो आदर्श का ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन इसे खरीदा कौन है, सिद्धार्थ कर रहा है, सिद्धार्थ के लिए क्या बन गया, क्रय मूल्य बन गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर जो बात करें इस सवाल को, तो सिद्धार्थ का ये क्रय मूल्य, लेकिन आदर्श का विक्रय मूल्य। फिर आगे पढ़िए, सिद्धार्थ ने 10% का घाटा सहकर उसे अनीश को बेच दिया। अब फिर देखिए सिद्धार्थ, जो सिद्धार्थ है, जो सिद्धार्थ है, अब सिद्धार्थ के लिए क्या बना, क्रय मूल्य बना। ठीक है, विक्रय मूल्य आदर्श के लिए बना, लेकिन सिद्धार्थ के लिए क्रय मूल्य। ठीक है, इतना 1200 रुपया ये मान लिया किसका है। अब 10% घाटा सहकर क्या कर रहा है, इसे बेच रहा है, किसको, अनीश को बेच रहा है। तो मान लीजिए 10% जब घाटा सह रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 100 में से 10 घटा देंगे, 90 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 1,080 रुपया। ठीक है, अब बताइए, ये जब सिद्धार्थ इसे सेल किया कितना, 10% घाटा सहकर, तो 1,008 रुपए में क्या किया, बेचा। तो बेचा तो ये किसे बेचा, अनीश को बेच दिया। अब बताइए अनीश साइकिल को कितने रुपए में खरीदा, अनीश के लिए ही बोल रहा है, अनीश कितने रुपए में खरीदा, तो ले लेंगे यहाँ पे अनीश साइकिल
साइकिल खरीदा कितने में? 1080 रुपये। समझ में आया? सवाल कैसे कैसे निकल रहा है, वही चीज़ है। देखिए इसमें क्या करना है कि ये मतलब क्रय मूल्य दे रखा है इसके लिए, तो हम निकाल दिए विक्रय मूल्य। फिर जो निकल गया इसके लिए विक्रय मूल्य निकला आदर्श के लिए, और वही सिद्धार्थ का हमारा क्रय मूल्य हो गया, तो फिर इसका हम निकालेंगे। तो सिद्धार्थ क्या कर रहा है, फिर बेच रहा है अनीश को, तो अनीश का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। यही अनीश के लिए विक्रय, सिद्धार्थ के लिए ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस ध्यान देना है कि कौन किसको बेच रहा है, एक एक सिंपल वाइज करके हम लेते जाएंगे। तो और देखिए इसमें दूसरा टॉपिक से भी कुछ लगा है डायरेक्टली, अगर तो मान लीजिए हमें सॉल्व करना है। अनीश खरीदेगा, अनीश क्या करेगा, डायरेक्ट अनीश खरीदेगा। शुरू में इसका आदर्श कितने रुपए है, 1000 रुपये है, 1000 रुपये है, तो 20% लाभ लेकर बेच रहा है। 20% 120 बटा में कितना हो जाएगा, 100, यानी कि बेच दिया था कौन लिया, सिद्धार्थ लिया। तो अब सिद्धार्थ का ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। तो मान लीजिए सिद्धार्थ का पूरा क्रय मूल्य हो गया, तो अब सिद्धार्थ क्या कर रहा है, 10% घाटा सहकर अनीश को बेच रहा है। तो चलिए फिर 10% घाटा सह रहा है, तो 90 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, घाटा सहकर सिद्धार्थ क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो अनीश के लिए क्या होगा, वही क्रय मूल्य, मतलब सिद्धार्थ बेच रहा है अनीश को, तो वो बोल रहा है अनीश कितने रुपए में खरीदेगा। तो यहाँ डायरेक्टली कटाएंगे, 40 हमारा कैंसिल, कितना हुआ, 12 9 108, 1 0 उतारना, डायरेक्ट इतना रुपए हमारा यहीं से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जहां दिया रहेगा डायरेक्ट वहीं से निकाल लेंगे, या एक एक करके निकालेंगे या डायरेक्टली निकालेंगे, जैसे हमें समझ में आया वैसे इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, वस्तु को एक बार बेचे, 2 बार बेचे, 3 बार बेचे, कई बार बेचे, उससे हमसे मतलब नहीं है। इससे पहले हम 2 बार वाला पे लगाए, इसे कई बार बेच रहा है। कहीं पे लास्ट में देखिए इस क्वेश्चन का फिर एक टॉपिक बदलेगा, इसमें क्या पॉइंट इसमें बदलेगा, पॉइंट ये बदलेगा कि मतलब ये लास्ट में बोल रहे अनीश इतने रुपए में खरीदा, तो उसे इतना परसेंट में बेचा था, उतना क्रय मूल्य, मतलब कि शुरू में बोल रहे आदर्श कितने रुपए में, मतलब उसे क्या किया था, क्रय किया था। इस टाइप का सवाल लगभग आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे क्वेश्चन पढ़िए पहले। एस ने एक वस्तु को 10% लाभ पर, एन ने 10% हानि पर, के को तथा के ने 20% लाभ पर एल को बेचा। यदि एल सामान को 800 रुपए में खरीदा, 8000 रुपए में खरीदा हो, तो बताइए एस से कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, लास्ट में ये खरीदा था, एस कितने रुपए में खरीदा था, ध्यान दीजिए। मान लिए कि जो एस है कितने रुपए में खरीदा था, 100 रुपये मान लेंगे, क्योंकि इसका मूल्य दिया ही नहीं है, 100 रुपये मान लेंगे। अब देखिए 100 रुपये मान लिए, ध्यान दीजिएगा, जो 100 रुपये है ये क्या कर रहा है, इसका जो वस्तु ये बेचा है उसका प्राइस कितना है, x रुपये मान लें। 10% लाभ लेकर इनको बेचा है, तो 10% जब लाभ लेकर बेचा है तो 100 10 बटा में 100 होगा ये। तो देखिए ये मान लिया कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का ये कितना हो गया, 110 बटा, तो क्या हो गया, 100 हो गया ना विक्रय मूल्य। बेच दिए किसको, एन को। चलिए एन मान लिया कि अब ले लिया, जब एन ले लिया ये सवाल, तो देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, इसमें जो है एन ले लिया। अब एन क्या करेगा, इसको 10% हानि पर के को बेच रहा है। देखिए एन ने अब 10% हानि पर इसको बेच रहा है के को, तो हानि पर बेच रहा है, तो यही पैसा हानि पर लगा दीजिए, अब बेच दिया। तो अब मान लीजिए जो पूरा पैसा है के को बेच दिया है, ठीक है, के को बेचा। अब क्या कर रहा है, के 20% लाभ पर एल को बेच रहा है, ये पूरा पैसा अब के का हो गया। अब के ने क्या कर रहा है कि 20% लाभ पर किसको बेच रहा है, एल को बेच रहा है, तो 20% लाभ यानी कि 120 बटा में 100 हो जाएगा, एल को बेच रहा है। ठीक है, यदि एल सामान को 800 रुपए में खरीदा, एल को देखिए बेच रहा है, तो एल कितने रुपए में खरीदा है, 8000 रुपए में। देखिए क्या लीजिए, एस का क्रम कितना था, एक्स, मतलब इसी पैसे को 10% लाभ 110 बटा में 100 एन को बेच दिया ये। ठीक है, एन को ये बेच दिया, तो अब एन का ये जो है क्या करें, 90% 10% हानि पर, 10% हानि पर ले लिया, तो अब बेचेगा किसको, के को बेच दिया। अब के क्या कर रहा है, एल को बेच रहा है, के एल को 20% लाभ पर बेच दिया, तो एल अब क्या 8000 रुपए में ले लिया। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा, क्या बहुत बड़ी बात चीज है, कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको लगाया जाए, कैसे कटेगा, 3 0 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कटाएंगे, कटेगा
चलिए कटाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। 2 से कटा लीजिए, 2 से क्या 12, 2 से 5 हो गया, ठीक है। और कट रहा है, नहीं कट रहा है क्या, पॉइंट में जाएगा। चलिए ठीक है, x इक्वल टू देखिए 5 और अंडर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 का देखिए 500 ये इसमें गुणा हो जाएगा, 8000 तो है ही, गुणते 500, ये 100 5 500, ये 11 6 के 66, ये कितना हो जाएगा 11 गुणते 6, ये दोनों बटा में आ जाएगा इसके, ये जो बटा में है इधर लाइन हो जाएगा। 9 भी है, ठीक 9 भी है, 9। चलिए कटाइए तो देखिए तो कट रहा है, कट पीट के कितना आ रहा है, नहीं कटेगा क्या, ये लग रहा है कि नहीं कटेगा। हो गया, देखिए लगभग हमारा कटाए पिटाएंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 67 34 रुपये लगभग पॉइंट में आएगा 10 में, ठीक है। इतना रुपये कटाने के बाद मतलब जो सवाल रहेगा हमारा लगाने का जो नियम है, रूल नियम यही रहेगा इस टाइप का सवाल, ठीक है। मतलब कि किसी वस्तु को कई बार खरीदा जाए बेचा जाए तो इस टाइप पे जो हमारा टॉपिक है ये खत्म हुआ, इस पर और सवाल आएगा तो उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। इसको रिवीजन में हमारा चलेगा तो सवाल रहेगा, बाकी नेक्स्ट टॉपिक को कवर किया जाए कि नेक्स्ट टॉपिक पे कैसा कैसा सवाल है, किस तरह है, ठीक, उसको भी देखा है। एक और टॉपिक पढ़े, 5 टॉपिक देखिए, शांत हो जाइए, चलो ध्यान दीजिए। आगे नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4, इसमें किस टाइप का सवाल आएगा, इसमें दे रखा है कि जब वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, ठीक है। देखिए अब इसमें कुछ नहीं दिया है, ना ही क्रय मूल्य दिया है, ना ही विक्रय मूल्य दिया है, कुछ नहीं दिया है। अब इसे क्रय विक्रय में ज्ञात करना पड़ेगा। अब बताइए जिसमें क्रय विक्रय दिया ही नहीं है तो कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए इसका भी कोई तो सॉल्यूशन होगा, सॉल्व कर देगा क्रय विक्रय निकालने का। देखो क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उससे 200 रुपए अधिक मिलते हैं। कितना लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए, 15% पर लाभ पर बेचा तो 200 अधिक। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते। सवाल में तो कोई डाउट लग रहा है क्या? ना गुरु, एकदम सही सवाल है। कैसे सही है? यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, मान लें 20%, वो 15% लाभ पर बेचेगा तो अधिक मिलेगा कि कम मिलेगा। यहाँ पे सवाल कोई डाउट है? यहाँ पे लगभग हमें देना चाहिए, यहाँ पे 10% मान लीजिए 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलेगा। जब वो मान ले कि लाभ को अधिक कर रहा है, परसेंटेज लाभ को, तो पैसा भी अधिक होगा, कम रहेगा तो कम होगा ना। यहाँ चलिए आप क्रय मूल्य निकालिए। देखिए ये दोनों परसेंटेज लाभ दे रखा है, कितना ना, कितना परसेंट लाभ, कितना परसेंट लाभ, कितने रुपए अधिक मिला, कितने रुपए अधिक मिला। देखिए एक चीज इसको लगाने का तरीका, एक व्यक्ति कोई भी चीज देखिए करना किस पे होता है, 100% पे, बार बार बोलते हैं 100% पे होता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है 10% लाभ पर बेच रहा है, एक 15%। बताइए कि 10-15 का डिफरेंस कितना है, 10 और 15% का डिफरेंस कितना है, 5 का है ना, 5% का। चलिए तो 5% पे कितने अधिक मिल रहा है, 200 रुपए अधिक मिल रहा है। 5% पे कितना अधिक मिल रहा है, 200 रुपए। तो 1% पे कितना अधिक मिलेगा, 40 रुपए। 100% पे निकाल लीजिए, 100% पे कितना होगा, 4000 रुपए, ठीक है। क्या पूछ रखा है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 100% पे कितना रहेगा, 4000 रुपए, यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज दूसरा नहीं लगाने का, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है या और फिर 15% लाभ पर बेचता है। तो मान लीजिए जो सामान है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपए मान लेंगे, ठीक है। 15% लाभ पर बेचेगा, देखिए x का 15% निकलिए, x का 15%, ठीक है। फिर दूसरा क्या, 10% लाभ पर बेच रहा है तो x का 10% निकाल दीजिए, 10 बटा कितना हो जाएगा, 100। और इनके बीच जो देखिए ये भी सेल प्राइस, ये भी सेल प्राइस, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 200। यहां से भी हम निकाल सकते हैं, यहां से, ठीक है।
एक तो वो बेस हुआ, एक ये बेस है, ठीक है। दोनों टाइप से निकाल सकते हैं। चलिए कटा के निकाल लीजिए। देखिए इसको कटाइए मत, इसको डायरेक्ट सॉल्व करिए। कैसे होगा, देखिए 15 में से 10 जाए कितना हो जाएगा, 5x का 5 कितना हो गया, 100 कितना हो गया, 200। यहाँ से कटा देंगे, ये कितना हो गया, 20 हो गया। x इक्वल टू कितना हो गया, 4000 रुपये। ऐसे भी है कितने रुपए आंसर। एक तो मान लीजिए कि परसेंटेज को केवल हम एक ही नियम ज्यादा हर जगह लागू होता है, तो एक नियम पे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कास्ट प्राइस x मान लिए, किसी वस्तु का सामान जो x रुपए, तो 15% लाभ पे बेचा, तो देखिए ये क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य। 10% लाभ पे बेचा, तो ये क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य। और इन लोगों के बीच के जो पैसा का अंतर है 200 है, तो 200 का अंतर करके सॉल्व कर देखिए हमारा आ रहा है, ठीक है। इस टाइप का अगर यही सवाल में कहीं पे इतना परसेंट लाभ हो गया, यहाँ पे हानि हो गया, तो उनमें डिफरेंट आ जाएगा। तो जैसे जैसे देगा, कहीं लाभ दे दिया, कहीं हानि दे दिया, कहीं हानि दे दिया, कहीं लाभ दे दिया। इस टाइप का अभी अनेक सवाल है, इसमें कुछ एक आध सवाल और दे रहे हैं। चलो देखिए इस टॉपिक को समझे। क्वेश्चन को क्या दिया है कि एक वस्तु 15% लाभ पर बेचा, यानी 10% हानि पर बेचा जाता तो 500 रुपए कम मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप के सवाल थे। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। मान लो क्रय मूल्य क्या था हमारा, वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये मानेंगे। 15% लाभ पे बेच रहा है, इतना का 15%, ठीक है। अब ये कर रहा है 10% हानि। एक देखिए, एक लाभ है, एक हानि है, और कितने रुपए कम बेसी अंतर हो रहा है, 500 रुपए का ना। तो इसमें देखिए, उसमें जो पीछे वाला सवाल था लाभ दे रखा था ना दोनों, तो डिफरेंट किए, डिफरेंट दे रखा था तो डिफरेंट करके लगा दिए। या हानि भी परसेंटेज करके देगा ना, तो वहां भी डिफरेंट करके लगा लेंगे। लेकिन यहाँ लाभ और हानि करके दे रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करके लगाएंगे। ये x पे 15% का लाभ, और फिर x रुपए पे कितना 10% की हानि, मतलब बेचा जाता है। यदि 10% हानि पर बेचा जाता तो 500 रुपए कम मिलते। तो मान लिया हानि बेच रहा है तो 90 हो जाएगा, 90/100 कितने रुपए, 500 रुपए कम मिले या अधिक, उससे नहीं मतलब है, ठीक है। कम या अधिक कुछ भी हो सकता है। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% हानि है ना, यहाँ पे 10 हो जाएगा, हानि को लेकर चलेंगे ना, और हानि का डिफरेंट दिया है इतना रुपए का कम, ठीक है। तो 15×10 कितना हो जाएगा, 25x/100 500, ठीक है। कटा देंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा 50। x इक्वल टू कितना हो गया, 5000 रुपये, ठीक है। ये हमारा आंसर। ठीक, और एक नियम पर हम इसको लगाएंगे। देखिए 15% लाभ, 10% हानि दे रखा है, दोनों को ऐड कर लेंगे। लाभ और हानि दिया रहेगा, लाभ हानि, तो इसको ऐड करके जरूर लगाएंगे। तो 15×10 कितना हो जाएगा 25। 25% पे कितना है, कितना बार में कट रहा है, 25 दूनी 2 बार में कटेगा, यहाँ पे 2। चलिए यहाँ 25% पे कितना होगा, 25% पे हमारा आ रखा है 500 रुपये। 1% पे कितना हो जाएगा 20 रुपये, ठीक है। डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, फिर 100% पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 100 का गुणा कर देंगे, 20 गुणते 100 कितना हो जाएगा 2000 रुपये, यहाँ भी आएगा, ठीक है। ऐसे सवाल को लगा लेंगे। चलिए देखिए थोड़ा सा इस सवाल को जाने की, क्यों हमारा प्रतिशत लाभ हानि दिया है तो हम इसको क्यों ऐड किए हैं, और लाभ या हानि दिया है तो क्यों उसको हम सब किए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम प्रूव करके बता रहे हैं आप लोगों को। कैसे, पहले इस सवाल को देख लीजिए आप, फिर उसके बाद हम बता रहे हैं कि क्यों हम ये सवाल को ऐसे किया जा रहा है, ठीक है। देखिए मान लिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है 100 रुपये, तो इसको हम बेच रहे हैं, मान लीजिए प्रॉफिट, प्रतिशत प्रॉफिट। मान लीजिए कि जो परसेंटेज प्रॉफिट है 10% का है, ये कितने का है 20% का ले रहे हैं, ठीक है, 20% का। बताइए कितना बेचा जाएगा आप, जब इसका हम सेल प्राइस निकालेंगे कितना होगा, 110 रुपये हो जाएगा। इसका सेल प्राइस कितना हो जाएगा 120 रुपये हो जाएगा। अब बताइए इनके सेल प्राइस में कितने का डिफरेंट है,
अगर जो मान लीजिए कि इसमें प्रॉफिट की बस बात करें, केवल प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हो गया 10 रुपए। इसमें भी प्रॉफिट की बात करें कितना हो गया 20 रुपए। अब बताइए इनको डिफरेंट कितने का है, और जो हम सेल प्राइस में बात करें डिफरेंट कितने का है, डिफरेंट कितना है 120 110, 10 का डिफरेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ से भी डिफरेंट कितने का है 10 का है, और ये जो प्रॉफिट है प्रॉफिट में भी डिफरेंट कितने का दिख रहा है 10 का ही दिख रहा है ना, या डिफरेंट करके निकाला है कि नहीं, डिफरेंट करके। अब देखिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन को किसी को प्रॉफिट ले या किसी को लॉस ले, तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा। मान लीजिए 100, ठीक है 100 रुपए है। अगर जो यहाँ पे एक पे हम प्रॉफिट कर रहे हैं, प्रतिशत प्रॉफिट कितने का 10% का, तो यहाँ पे अगर जो परसेंटेज लॉस कर रहे हैं 20% का, समझिएगा। तो इस पे हम सेल प्राइस कितना हो जाएगा, सेल प्राइस कितना हो जाएगा 110 रुपए। यहाँ पे कितना हो जाएगा सेल प्राइस 80 रुपए। ठीक है, 100 का जब 20% निकाल देंगे वहां पे सेल प्राइस का लॉस हो रहा है तो 80 रुपए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे प्रॉफिट की केवल बात करें तो 10 रुपए है, यहाँ लॉस की केवल बात करें तो 20 रुपए हुआ, क्योंकि 100 रुपए था तो लॉस कितने का 20 का, यहाँ 100 रुपए था तो प्रॉफिट कितना हुआ 10 का हुआ। अच्छा अब बताइए यहाँ से बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ से देखिए इन लोगों में डिफरेंट कितने का है, ये दोनों में डिफरेंट कितने का दिख रहा है 30 का, 30 रुपए का दिख रहा है। अगर जो इनसे हम डिफरेंट की बात करें, इनसे देखिए कितने रुपए का 10 रुपए ये 20 रुपए, तो मान लिए कि डिफरेंट अगर जो देखिए यहाँ पे जैसे हम डिफरेंट लिए हैं तो ये कितना आ गया 10 का आ गया, उन्होंने कहा यहाँ पे हम डिफरेंट लेंगे तो 10 का आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ पे देखिए इसमें क्या करेंगे, अब दोनों को हम ऐड करेंगे, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, ये प्रॉफिट और लॉस को ये हमारा डिफरेंट दे रखेगा। यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 20 में से 10 डिफरेंट करेंगे, तो डिफरेंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 10 आ रहा है। तो हमें कुल मिलाकर समझने का मतलब यह है कि देखिए सेल प्राइस यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे सेल प्राइस, इनको यहीं से हम अगर देखेंगे तो डिफरेंट कितने का है 10 का है। अगर जो हम केवल प्रॉफिट और प्रॉफिट की भी डिफरेंट लें तो कितने का रहा है 10 का है। चलिए यहाँ सेल प्राइस कितना है 110 और यहाँ पे कितना है 80 है, इन लोगों के बीच के डिफरेंट कितना है सेल प्राइस, यहाँ सेल प्राइस, कहीं प्रॉफिट हुआ कहीं लॉस हुआ, तो यहाँ पे सेल प्राइस में कितने का डिफरेंट है, यहाँ पे 30 का डिफरेंट है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये प्रॉफिट हुआ 10 का, लॉस हुआ 20 का, अगर इसके डिफरेंट की बात करें तो कितने का डिफरेंट, केवल हमारा क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 10 का ही डिफरेंट है, नहीं 10 का डिफरेंट नहीं, इन दोनों का ऐड करेंगे। इसलिए जो सवाल को हम सॉल्व किए हैं अभी, जो जैसे माने हैं कि क्रय मूल्य हमारा x का 15% बोले हैं, और फिर प्लस किए हैं x का कितना हानि हो रहा है तो 10% किया है तो 90 पे लगाए हैं। ठीक है, 90 पे लगाए हैं, इक्वल टू 500 किया है। तो यही सवाल का मेन जड़ है कि हमें प्रॉफिट लॉस दिया रहेगा तो ऐड करेंगे, और जो हमारा प्रॉफिट दिया रहेगा या लॉस दिया रहेगा तो डिफरेंट करके ही लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 मिनट हो गया, समझ में आया क्यों होगा। देखिए यहाँ लॉस भी देगा ना तभी हम क्या करेंगे, डिफरेंट करके ही निकालेंगे। प्रॉफिट देगा तभी हम डिफरेंट करके निकालेंगे, लेकिन प्रॉफिट और लॉस जहां दिखेगा वहां पे इस सवाल में हम ऐड करेंगे, या एक नियम लगाए या क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस को x मान कर लगाएं तो ऐड ही करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा सवाल ही समझ में आएगा। जब वस्तु को कम या अधिक में बेची जाए, इस टॉपिक सवाल हमारा कवर हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।